मैंने भिखारी के कटोरे में $1 डाल दिया। वह डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा मुझसे गलती से गिर गया होगा, लेकिन जब मैंने कहा ये तुम्हारे लिए है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा वह पागल है। मुझे नहीं पता था कि पूरी दुनिया में चीजों की कीमतें 10 लाख गुना गिर चुकी थी। अब $1 में न्यूयॉर्क के बीचों बीच एक आलीशान बंगला और $5 में लिमिटेड एडिशन सुपरकार मिल जाती थी, लेकिन सिर्फ मेरे पैसों की कीमत पहले जैसी ही बनी हुई थी। इसी वजह से मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, लेकिन मुझे इसकी खबर तक नहीं थी। फिर भी मैं रोज की तरह फूड डिलीवरी करता था। तभी सड़क पर एक लड़की बेहोश होकर गिर गई। मैंने उसकी जान बचाई। होश आने पर उसने मुझे $1 देना चाहा। मुझे लगा वह मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने कहा इसे रखो, इससे अपने लिए लॉलीपॉप खरीद लेना। तभी उसकी असिस्टेंट बोली $1 में पूरा बंगला आ जाता है, और मुझे एहसान फरामोश कहने लगी। बाद में मैं बैंक गया। एटीएम पर लिखा था कि $1 से ज्यादा निकालने के लिए टेलर से मिलना होगा। तभी मेरी जेब से $100 का नोट गिर गया। सुपरवाइजर उसे देखकर दंग रह गई। मैंने $300 निकालने की बात कही तो पूरे बैंक में हड़कंप मच गया। प्रेसिडेंट खुद मेरी मदद करने आ गया और कुछ ही मिनटों में पैसे मेरे सामने रख दिए। मैं हैरान था कि $300 निकालने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। मेरे निकलते ही सुपरवाइजर ने प्रेसिडेंट से कहा यही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ 5 स्टार होटल में खाना खाने पहुंचा। मेन्यू देखकर मैं चौंक गया। 1 सेंट में बॉस्टन लॉबस्टर और 2 सेंट में किंग क्रैब मिल रहा था। तभी कुछ गुंडे आए। वे मेरे दोस्त का हाथ काटने वाले थे। मैंने उनका कर्ज चुकाने की बात कही। उन्होंने $50 लिए, कर्ज के कागज फाड़ दिए और खुशी खुशी चले गए। मैं सोचता रह गया कि $50 के कर्ज पर कोई किसी का हाथ कैसे काट सकता है। इसके बाद मैंने होटल का $400 का बिल चुकाया। इतना बड़ा नोट देखकर पूरे होटल में हड़कंप मच गया। मुझे मालिक के ऑफिस ले जाया गया। उसने मालिक को समझाया कि मैं होटल खरीदना चाहता हूँ। उसने तुरंत मेरे सामने ट्रांसफर एग्रीमेंट रख दिया। मैंने बिना पढ़े साइन कर दिया। वह मुस्कुराकर बोला बधाई हो, अब आप इस होटल के नए मालिक हैं। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ बिल भरा था, लेकिन उसने बताया कि मैंने पूरे होटल के कागजों पर साइन कर दिए हैं। फिर उसने चेतावनी दी आज रात यहाँ अरबपतियों की पार्टी होगी, उनसे कोई गलती मत करिए वरना होटल बर्बाद हो जाएगा। तभी मुझे समझ आया कि उसने होटल इतनी आसानी से क्यों बेच दिया। मामला जितना आसान दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।